ब्लैक एडम को पिक्चर में देखने से पहले हम उसे ओरिजिनली देख लेते हैं, क्योंकि भाई पिक्चर तो PG-13 होने वाली है और इस बात का ओरिजिनल सोर्स मटेरियल क्या कहता है। तो सबसे पहली बात जान लेते हैं कि क्या ब्लैक एडम किसी को भी मारने के लिए अपने आप को रोकता है। तो इसका सीधा आंसर है नहीं। इसका एक दो नहीं काउंटलेस एक्ट ऑफ एक्शंस है, जहाँ पे ये चाहता तो डरा धमका के भी मामले को शांत कर सकता था, लेकिन उसने जान लेना चुना। जैसे कि जब कोई बंदा इसे एक लड़की गिफ्ट करने आया था, या फिर एक मीडिया के सामने इनटॉलरेंस पॉलिसी को दिखाना हो, या फिर किसी एक शख्स को मारने के लिए पूरा स्टेट ही क्यों ना उड़ा देना हो। ब्लैक एडम के लिए किसी की भी जान लेना बस एक एक्ट ऑफ वायलेंस ही नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होता है। वो अपने इस एक्ट को अपनी मौजूदगी का ऐलान करके समझता है कि वो एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि जान जाओ कि हु द फक आई एम। इसके अलावा किसी शख्स के शारीरिक हिंसा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके मानसिक निष्ठुरता को जानना होगा कि ब्लैक एडम सोचता कैसे है। यहाँ पे हम ब्लैक एडम को थोड़ा सा ब्लैक पैंथर के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जस्ट लाइक टिचाला, टेथ एडम भी अपने देश के प्रोटेक्शन को बाकी किसी भी चीज से ऊपर प्रायोरिटी रखता है, लेकिन जहाँ टिचाला चीजों को शांति से निपटाने में बिलीव करता है, वहीं ब्लैक एडम फोर्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि उसका ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन आता है उसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी। उसे गुलाम बनाया गया, उसके परिवार को मार दिया गया, जिससे उसके दिल में एक ट्रॉमा बन गया और एक परसेप्शन भी बैठ गया कि दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए ही है। जिससे ब्लैक एडम का एक बहुत ही फेमस कोट निकल के आता है कि जब तुम अपने पैर के नीचे किसी चींटी को कुचल देते हो तो क्या तुम्हें कोई पछतावा महसूस होता है? नहीं। क्या ऐसा इसलिए है कि तुम बुरे हो, या फिर इसलिए है कि तुम अपने आप को उस जीव से उच्च मानते हो? ये बात ठीक उसी तरीके से है जैसे भारतीय मनोविज्ञान का एक सिद्धांत आता है मत्स्य न्याय, मीनिंग की मछलियों का न्याय। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है एंड दैट्स इट। और गुरु लोग, अगर आपको इसी तरह पावर के बारे में जानना है तो मैं आपको द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हो तो ऑडियो बुक सुनिए। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑडियो बुक सुनने के लिए, वो आता है कुकू FM। कुकू FM एक बेहतरीन ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बुक समरीज भी है, बायोग्राफीज भी हैं और किताबें भी यहाँ मिल जाएंगी जिन्हें आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो। पर्सनली मैं भी ऑडियो बुक सुनना ही पसंद करता हूँ कि चाहे मैं जिम में हूँ या फिर सोने ही क्यों ना जा रहा हूँ, कोई भी काम करते वक्त आप ऑडियो बुक सुन सकते हो और आप अपने आप में वैल्यू ऐड कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म की आमतौर पे कॉस्ट तो 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन इस वीडियो को इन्होंने स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड PG50 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। अब ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि पहले 250 यूजर्स तक के लिए ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इसे चेकआउट करने के लिए आपको लिंक्स नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ब्लैक एडम की सारी हरकतें, उसके सारे एक्ट इस हरकत के पीछे ये छोटी पड़ जाती हैं जब उसने वर्ल्ड वॉर 3 चालू कर दिया। क्योंकि पहले तो डेथ की खोज में उसने बियालिया देश को खत्म कर दिया था, लाखों मासूमों की जानें चली गई, आदमी औरत बच्चे सबके सब मारे जा चुके थे। लेकिन ये तो बस उसकी आग की शुरुआत थी। अपनी बीवी बच्चों और भाई के मौत के लिए उसे इतना ज्यादा दुख हुआ कि एडम को बस बदला चाहिए था, जिसके आंसर्स के लिए वो बियालिया के बाद अपना रुख चाइना की ओर मोड़ता है। लेकिन अब उसके खिलाफ पूरी दुनिया आ चुकी थी। ब्लैक एडम ने सारी टीमों से लड़ाई की, वो भी एक साथ। पूरी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, पूरी जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका और टीन टाइटंस भी। इस पॉइंट पे एडम पूरा रेज में आ चुका था। कितने मासूम सुपर हीरोज की जान उसने ऐसे ही ले ली, कितने की चीथड़े उड़ा दिए, मगर स्टिल यहाँ भी कोई भी उसको फिजिकली और मेंटली रोक ही नहीं पा रहा था। क्योंकि गुरु यहाँ पे जीतने और हारने वाली बात तो फिर भी अलग है, इन सब के सामने साथ में टिक जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं है और ऐसे सब साथ में लड़ने आए थे। इससे समझने के लिए ये जान लो कि भाई किन किन तरीके के कैरेक्टर से ये लड़ा, जैसे कि मार्शियन मैनहंटर, फायरस्टॉर्म, वंडर गर्ल, हॉक गर्ल, मेरी पावर गर्ल, एक नहीं कई सारे ग्रीन लैंटर्स, जे गैरिक वाला फ्लैश, और अभी भी ये तो सिर्फ कुछ थे। और उन सब के साथ तो उसने एक साथ लड़ाई की और फिर भी कोई उन्हें रोक नहीं पाया। अब हाँ, मैं जान रहा हूँ तुम सब क्या सोच रहे होगे कि डीसी की ओरिजिनल ट्रिनिटी कहाँ है, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, मगर फिर भी यार इस पॉइंट पे क्या मामला मैटर करता है। एक आग बंदे से तो लड़ने ये गए नहीं थे, पूरा का पूरा गांव आया था। और हाँ गुरु, ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक एडम की पावर्स एक एक्सटेंट तक ओवरपावर्ड भी हैं, लेकिन जैसे उसकी मेंटालिटी है वो अच्छा करना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। जैसे कि जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 इशू 20 में ही उसने अपने भांजे को मारकर उसकी पावर्स को छीन लिया, क्योंकि वो दोनों सेम वैल्यूज से शेयर नहीं कर रहे थे। तो गुरु यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि अपने पीस मेकर का अल्टीमेट से भी अल्टीमेट वर्जन है। और तुम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हो इतना सब कुछ सुनने के बाद? ब्लैक एडम को कितना ज्यादा ब्रूटल तुम देखना चाहते हो कि कॉमिक्स में तो वो अपने हाथ तो पीछे खींचता नहीं है और वो पिक्चर में भी उसे नहीं खींचना चाहिए। खैर फिर भी कमेंट से तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम अपने रॉक भैया को कैसे देखना चाहते हो। और हाँ, एक बात मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में कुकू FM की लिंक अवेलेबल है, जाके उसे चेकआउट करना मत भूलना। सिर्फ 250 यूजर्स तक के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। और इन सब बातों के साथ अगर आपको जानना है कि भाई जुरासिक वर्ल्ड 3 या फिर डोमिनियन में कौन से नए नए सारे अपन को डायनासोर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हमने आज तक कभी भी उसे सिनेमा में नहीं देखा, तो आप मेरी ये वाली शॉर्ट्स को जरूर चेकआउट करना। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।